स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं संज्ञा। संज्ञा के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी परीक्षाओं में आते हैं, जो भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो सारे जो टॉपिक हैं और जो संज्ञा में बन सकते हैं क्वेश्चन, वो सब आपको एक साथ कराएंगे। जैसे आपने देखा होगा, नाउन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउन का चैप्टर भी बहुत बड़ा है और आपको याद रखना है कि नाउन पढ़ते समय ये नहीं सोचना है कि बहुत सिंपल है, आराम से आप कर देंगे, बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा इसमें से कि जो आपने पढ़ी भी नहीं होंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। संज्ञा एक चैप्टर इतना विशाल है, बड़ा है कि अपने आप में ये समझ लीजिएगा कि विस्तृत चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर पढ़ेंगे तो बड़ा आसान है, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें बहुत कठिन है जो आपको परेशान कर सकती। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो संज्ञा का जो अर्थ होता है, एक प्रकार से नाम होता है। कोई भी नाम ले लो आप, वो संज्ञा है। नाम ले लीजिएगा, कोई वस्तु का नाम ले लो, किसी व्यक्ति का नाम ले लो, किसी स्थान का नाम ले लो, वो सब संज्ञा में आ जाता है। जैसे मान लीजिएगा मैं पंखा बोल दूँ तो ये वस्तु हो जाएगा, ये भी नाम हो गया। किसी व्यक्ति का नाम बोल दो, राहुल बोल दो, वो भी नाम हो गया, ये भी संज्ञा है। संज्ञा एज ए नाम, यानी संज्ञा इज इक्वल टू नाम। यदि कोई नाम है तो वो संज्ञा है, नाम ही एक संज्ञा है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है मित्रों, याद रखना। संज्ञा का अर्थ पहले देख लेते हैं मित्रों। संज्ञा यानी सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञा यानी सम धन ज्ञा बराबर संज्ञा, यानी सम्यक ज्ञान कराने वाला। अर्थ हो गया सम्यक ज्ञान कराने वाला। सम्यक ज्ञान कराने वाला अर्थात हो गया संज्ञा। और इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है और आप पढ़ते हुए आए हैं, याद रखेंगे। परिभाषा इसकी होती है किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो मित्रों कि आपको कोई नाम दे दिया जाए, जैसे राहुल दे दिया जाए। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, राहुल ये किसका नाम है? व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम। आपको दे दिया जाए गाड़ी, ये वस्तु का नाम है, वस्तु का नाम। और आपको भलाई दे दिया जाए, भलाई ये भाव का नाम है, ये भाव का नाम है मित्रों। और आपको दे दिया जाए दिल्ली, दिल्ली आपसे पूछा जाए दिल्ली क्या है? दिल्ली एक स्थान का नाम है। तो मित्रों मैं कहूँ आपसे कि संज्ञा एज ए नाम, संज्ञा जो है वो एक अपने आप में नाम है। अगर कोई नाम बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई संज्ञा होती है और होगी ही होगी, ये डेफिनेट है, ये आपको याद रखना है। जैसे कोई भी नाम बोल दीजिएगा वो अपने आप में संज्ञा है। तो संज्ञा को अगर मैं कहूँ संज्ञा बराबर अगर हम लिखें नाम, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा मित्रों, बिल्कुल सही होगा। यानी नाम ही संज्ञा है। एक प्रकार से हम दूसरी भाषा में कहें कि नाम क्या है? नाम ही अपने आप में संज्ञा है। नाम ही संज्ञा है, नाम ही संज्ञा है। कभी कभी मित्रों बातें आती हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो उसको हम दो प्रकार से याद करेंगे कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार संज्ञा के भेद और आधुनिक मान्यताओं के अनुसार संज्ञा के भेद। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं और आधुनिक मान्यताओं के अनुसार मित्रों 3 भेद बताए जाते हैं।
प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब हम देखते हैं 5 वेद, तो उनमें ऐसे प्रकार आ जाते हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और आधुनिक मान्यताओं में जब हम जाते हैं तो 3 प्रकार आते हैं मित्रों, उनके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है, उन दोनों पार्टों को मित्रों जातिवाचक के अंतर्गत रखा गया है। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती है और परंपरागत मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मित्रों संज्ञा के 5 वेद माने गए हैं। तो इस प्रकार से मैं आप पर डायग्राम बना देता हूं आपको, तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार संज्ञा के 5 वेद होते हैं मित्रों। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार संज्ञा के 5 वेद होते हैं और आधुनिक मान्यताओं के अनुसार संज्ञा इस प्रकार से 2 भागों में आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में आप देखेंगे 2 प्रकार से बनाएंगे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 5 भेद। कितने भेद मित्रों? 5 वेद। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 5 वेद और 5ओं के आप नाम लिख लेंगे मित्रों। 5ओं के नाम लिखेंगे। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। मित्रों आप याद रहे कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मैंने आपको 5 टाइप बता दिए। संज्ञा कितने प्रकार की बताई मित्रों? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। और आधुनिक मान्यताओं में क्या किया है कि ये 2 संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो किस में इंक्लूड कर दी गई हैं? वो जातिवाचक में कर दी गई हैं। वो कैसे की गई हैं, क्या कमी रही, कैसे जो है इन संज्ञाओं को जो है जातिवाचक माना है, वो सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। आप बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, अब आप याद रखेंगे कि आधुनिक मान्यताओं के अनुसार, आधुनिक मान्यताओं के अनुसार कितने वेद मित्रों? 3 वेद। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार मित्रों 3 वेद हैं संज्ञा के। और 3 वेद कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मैंने बताया था मित्रों कि भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक 3 टाइप और द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक में रख दिया। इस प्रकार से कर सकते हैं आप। जातिवाचक में किसको रख दिया? द्रव्यवाचक को और समूहवाचक को। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस पॉइंट को जरूर याद रखना कि संज्ञा आधुनिक मान्यताओं के अनुसार 3 प्रकार की होती हैं और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं कॉपी पर, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ आप बने रहेंगे तो याद भी हो जाएगा, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। आगे हम देखते हैं संज्ञा की पहचान कैसे करते हैं। संज्ञा को पहचानेंगे कैसे? बैठाता हूँ सर। संज्ञा को कैसे पहचानेंगे ये आपको देखना है। संज्ञा की पहचान, संज्ञा की पहचान। संज्ञा की पहचान क्या है मित्रों? आपको पता है संज्ञा प्राणीवाचक भी हो सकती है, संज्ञा अप्राणीवाचक भी हो सकती है। जैसे लड़का है, बिल्ली है, गाय है, ये संज्ञा क्या हो गई? प्राणीवाचक हो गई।
हमें पता चल गया यह प्राणी है तो प्राणीवाचक संज्ञा हो गई। यदि हम ये कहें कि घर है, मकान है, रेलवे स्टेशन है, ईंट है, आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये संज्ञा कौन सी हो जाएंगी? ये संज्ञाएं हो जाएंगी अप्राणीवाचक। तो हम पहला पॉइंट याद रखेंगे, संज्ञा, पहला पॉइंट, संज्ञा प्राणीवाचक व अप्राणीवाचक हो सकती है। प्राणीवाचक में मित्रों क्या है एग्जाम्पल? गाय, मनुष्य, बिल्ली आदि। गाय, मनुष्य, बिल्ली आदि प्राणीवाचक संज्ञाओं में आ जाएगी मित्रों। और अप्राणीवाचक में निर्जीव, घर, गाड़ी, घर, गाड़ी, ईंट आदि। आप कह सकते हैं कि संज्ञा गणनीय भी हो सकती हैं और संज्ञाएं अगणनीय भी हो सकती हैं। वो संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं, वो संज्ञाएं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, वो संज्ञाएं गणनीय संज्ञाओं में आ जाएंगी, और जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते वो अगणनीय संज्ञाओं में आ जाएंगी। मान लीजिएगा मैं आपसे बोलूँ लड़का, लड़का क्या हुआ? गणनीय संज्ञा हो गया, क्योंकि इसकी हम गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लड़कों को हम कह सकते हैं कि बहुवचन में आ गए। अगर मैं एक आपसे बोल दूं कि हवा, हवा किस में चला जाएगा? अगणनीय संज्ञा में चला जाएगा। और हवा की जगह अगर और लिक्विड पदार्थ बोल दिया जाए आपको, पानी है, दूध है, तेल है, इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, जिनको गिन नहीं सकते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं दूसरे पॉइंट में मित्रों, संज्ञा गणनीय व अगणनीय हो सकती हैं। अगणनीय संज्ञा गणनीय और अगणनीय हो सकती है। इसका कारण है कि गणनीय वाला यानी जिनकी गिनती कर सकते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, आम आदि। और अगणनीय में जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, हवा, पानी, दूध, तेल आदि। ये पॉइंट किस में आ जाएंगे? अगणनीय संज्ञाओं में। तो मित्रों मैंने आपको संज्ञाओं में बताया गणनीय भी हो सकती हैं, अगणनीय भी हो सकती हैं संज्ञाएं। हम जिनकी गिनती कर सकते हैं वो पॉइंट भी हो सकते हैं, जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं वो भी संज्ञाओं में आ सकते हैं। इस प्रकार से आपको संज्ञाओं को देख लेना है, पहचान कर लेनी है। काउंटिंग नंबर, अनकाउंटिंग जो नंबर में आ सकते हैं, जिनके काउंट कर सकते हैं, लड़का, घोड़ा, आम आदि, और जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं अगणनीय संज्ञाओं में आ जाते हैं वो, जैसे हवा है, पानी है, दूध है, तेल है आदि है। प्राणीवाचक में गाय, मनुष्य, बिल्ली। अप्राणीवाचक में निर्जीव यानी घर, मकान, रेलगाड़ी इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रहे, दूसरा भी पॉइंट आपको याद रखना है कि संज्ञा से पहले हम विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, संज्ञा से पूर्व, संज्ञा से पूर्व विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मित्रों मान लो कि रमेश की गाय काली है। एक एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए कि रमेश की गाय काली है, तो आपको क्या देखना है? यहाँ पर गाय एक नाउन है। गाय क्या है मित्रों? संज्ञा है। और
अगर आपसे कहा जाए कि संज्ञा के बाद आ रहा है ये विशेषण, ये क्या है? विशेषण है मित्रों। ये क्या है? विशेषण है। तो आपने देखा कि विशेषण संज्ञा के बाद आ रहा है और हमने लाइन में लिखा है संज्ञा से पूर्व विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इस पॉइंट को कैसे करेंगे? संज्ञा से पहले विशेषण कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे इसी पॉइंट को चेंज करके देखें, काली गाय, काली गाय दूध, यानी काली गाय दूध अधिक देती है, या काली गाय अच्छी होती है, या काली गाय कुछ और कहेंगे। तो आप देखा कि आपने ये नाउन रहा, आपका क्या है? ये विशेषण, नाउन मानी संज्ञा, और ये क्या हो गया मित्रों? ये विशेषण हो गया आपका। तो आपने देखा कि काली गाय दूध अधिक देती है, यानी काली, जो काला, काली, हरा, नीला, पीला, जो कि वस्तु, व्यक्ति या किसी भी स्थान की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा गाय की विशेषता बता रहा है क्या? काला, यानी गाय कैसी है मित्रों? काली। तो काला पहले आया, यानी काली पहले आई है या बाद में? तो गाय से पहले काली आई है, तो संज्ञा से पहले क्या हो गया मित्रों? विशेषण। पॉइंट यही तो था, संज्ञा से पूर्व विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात काली गाय दूध अधिक देती है, यानी काली गाय, विशेषण संज्ञा, यानी संज्ञा से पहले विशेषण। समझ में आ गया मित्रों या नहीं आ गया? ये पॉइंट, संज्ञा से पूर्व विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं, याद रखना। बहुत सारी चीज़ें हैं, तैयारी करते हैं तो बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जब तैयारी करते हैं तो स्थिति बड़ी जो है कठिन जो है दौर से गुजरती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कठिन कठिन चीज़ें आती हैं। जैसे आगे सफ़र था, पीछे हम सफ़र था, आगे सफ़र था, पीछे हम सफ़र था। अगर चलता तो चलता तो हम सफ़र छूट जाता, रुकता तो सफ़र छूट जाता। मंजिल की हसरत थी और उनसे भी मोहब्बत थी, मंजिल की हसरत थी और उनसे भी मोहब्बत थी। ए दिल तू ही बता उस वक्त मैं कहाँ जाता, ए दिल तू ही बता उस वक्त मैं कहाँ जाता, ए दिल तू ही बता उस वक्त मैं कहाँ जाता। मुद्दत का सफ़र भी था, मुद्दत का सफ़र भी था और बरसों का हम सफ़र भी था। मुद्दत का सफ़र भी था, बरसों का हम सफ़र भी था। रुकते तो बिखर जाते, चलते तो बिछड़ जाते। रुकते तो बिखर जाते, चलते तो बिछड़ जाते। यूँ मान लो कि प्यास लगी थी गजब की, यूँ मान लो कि प्यास लगी थी गजब की। पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। तो मित्रों, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई में देखनी पड़ती हैं, त्यागनी पड़ती हैं और छोड़नी पड़ती हैं। समय को देना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई हमारे समझ में नहीं आती, दिमाग में नहीं घुसती। उसका रीज़न क्या है? उसका कारण क्या है? भैया, पढ़ाई एकाग्रता की चीज़ है, मन की चीज़ है, दिमाग की चीज़ है। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, एकाग्रता से बैठना पड़ता है, तब इसको पढ़ा जाता है। बहुत सारी चीज़ें एकाग्रता की चीज़ नहीं है। चलते पढ़ते सीख रहे हैं आप, किसी से बात कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं, तो वो एकाग्रता की चीज़ नहीं है। पढ़ाई एक एकाग्रता की चीज़ है। अध्ययन एकाग्रता से किया जाता है, ध्यान से किया जाता है, इसमें मन लगाया जाता है, तब हमारा मन लगता है। कोई लक्ष्य होता है सामने, तब हम उसके प्रति जो समर्पित होते हैं, काम करते हैं, तब हमारी लगन लगती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में आए और बैठ के मन लगे। जब तक लक्ष्य नहीं होगा, दशा और दिशा तय नहीं होगी, तब तक हमारा जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगेगा। मित्रों, इस बात को याद रखना है। बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा अगर आपको पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है तो याद रहे। अब आगे चलते हैं, संज्ञा को एक प्रकार से एक एक पॉइंट करके देख लें। पहला पॉइंट आपका डाल लीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब इसकी परिभाषा देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझना है
व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या किसी विशेष जो है नाम को पुकारा जाए या किसी विशेष व्यक्ति को पुकारा जाए, किसी विशेष स्थान का नाम लिया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, याद रखना। ठीक है मित्रों, याद रहे, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, विशेष स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि आपको यहाँ मैं लिख दूँ, जैसे दिल्ली, एग्जाम्पल देखेंगे आप, उदाहरण में आप देखेंगे, पॉइंट लिख दिया दिल्ली। दिल्ली एक शहर का नाम है पार्टिकुलर, और वर्ल्ड में एक ही दिल्ली है। व्यक्तिवाचक में एक बात और याद रखनी है, व्यक्तिवाचक में पूरे विश्व में स्पेशल एक ही होता है व्यक्तिवाचक, सिर्फ एक, यानी दिल्ली तो एक, दिल्ली एक। अगर देश का नाम भारत, तो भारत भी पूरे विश्व में एक। अगर हम आपसे कहें सोनू, तो पार्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति का नाम सोनू, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं पार्टिकुलर किसी लड़की का नाम लूँ पिंकी, तो पार्टिकुलर विशेष व्यक्ति अर्थात पिंकी, तो पिंकी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो याद रखना, इसमें पुस्तकों का नाम भी आ जाएगा। पार्टिकुलर मैं कहूँ रामायण, रामायण एक पुस्तक का नाम है, विशेष पुस्तक का नाम है, यानी विशेष वस्तु है वो, उसका नाम अगर रामायण ले लूँ, महाभारत ले लो, कमायनी ले लो, कोई भी ले लो। समाचार पत्र का नाम ले लीजिएगा मित्रों, समाचार पत्रों में भी आप स्पेशल नाम लो, अमर उजाला है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, तमाम नाम आ जाते हैं। वो सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आएंगे। मान लो पार्टिकुलर नदी का नाम ले लीजिएगा, विशेष नदी का नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, दजला, फरात जो है, नील नदी, अमेजन नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, अन्य बहुत सारी नदियां हैं जो पार्टिकुलर किस में आती हैं मित्रों, सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो आप दिनों के नाम भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर सब नोट करके बताऊँगा आपको। दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, और जो महीनों के नाम हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। त्योहारों के नाम है होली, दिवाली, दीपावली और 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सब जो आते हैं मित्रों किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। और एक और बात आपको याद रखनी है, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैं कहूँ कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस में शामिल किया जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर मैं कहूँ सिपाही विद्रोह, तो किस में शामिल किया जाएगा मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में। तो ये जो पॉइंट आते हैं वो किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। विशेष नाम होता है, विशेष नाम होता है, दिल्ली क्या नाम है, शहर का नाम। अगर मैं सोनू कहूँ, तो सोनू क्या है, एक लड़का है, यानी एक व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चीज़ें हम देख लेते हैं, शामिल करते हैं, किस किस के नाम आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से पॉइंट आते हैं, तो वो सब मैं आपको नोट करके बता देता हूँ, उन सब को याद कर लेना है आपको। तो भैया ऐसी स्थिति बन जाती है कि प्यास लगी थी गजब की, पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। भैया याद रहे, इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है। तो व्यक्ति के नाम में पहले तो व्यक्ति का ही नाम, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम देखिए, कोई ले लीजिएगा, महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी, भगत सिंह, बहुत सारे नाम हो जाएंगे मित्रों, जिसका नाम ले लो वही हो जाएगा। नदियों का नाम, नदियों का नाम, नदियों का नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, नील नदी, बहुत सारी नदियाँ हो जाएंगी, जो भी आ जाए। समुद्र का नाम भी इसी में आ जाएगा, समुद्रों का नाम, समुद्रों का नाम जैसे अरब सागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर मित्रों, हिंद महासागर, और भी नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, समाचार पत्र के नाम, समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं मित्रों। समाचार पत्र में अमर उजाला, अमर उजाला इसलिए लिख रहा हूँ कि हिंदी में ज़्यादा पढ़ा जाता है भाई। अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, ये अखबार ज़्यादा पढ़े जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर एक पत्र के नाम है, इसीलिए ये किस में आ जाएंगे मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब यहाँ पुस्तक का नाम भी आप लिख सकते हो, पुस्तक का नाम। जितने भी नाम आ रहे हैं, नाउन हो गया, नाउन हो गया। अब कौन सा नाम किस में आता है, बस यही डिवाइडेशन करना है, कौन सी संज्ञा में कौन सा नाम आता है। ठीक है, पुस्तक का नाम रामायण है, महाभारत है, महाभारत, रामायण है, महाभारत है, कमायनी है। ये पॉइंट आपको याद रहे मित्रों। त्योहार का नाम भी याद कर लेना है। त्योहार के नाम, त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, ये सब इसमें आ जाते हैं। और आप दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम भी मित्रों इसी में आएंगे। दिनों के नाम कौन कौन से, सोमवार, मंगलवार, जो भी हैं 7 दिन हैं उनके नाम। महीनों के नाम भी इसी में आ जाएंगे, महीनों के नाम, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, सब इसी में आ जाएंगे मित्रों। और महीनों के नाम के अलावा यहाँ पर आपको याद रहे, त्योहारों के नाम, व्यक्ति के नाम, पुस्तकों के नाम, समुद्र के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, नाम कोई भी हो। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो व्यक्तिवाचक में आ सकते हैं। आपको नगरों के नाम, जो शहर होते हैं उनके नाम, देश के नाम और राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे हमको देश के नाम या देशों के नाम, देशों के नाम भी मित्र जैसे भारत, अमेरिका, भारत, अमेरिका और जापान, चाइना और उसको पाकिस्तान को नहीं लिख रहा मैं, वैसे ही जो है हमारी दुश्मनी पर तुले हुए, इनको लिखने से फ़ायदा क्या यार, इनको लिखना ही नहीं है। मैं जो है एग्जांपल दे रहा हूँ, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको मैं लिख सकता हूँ, तो आपको याद रखना है। ठीक है, लिखने को तो मैं पाकिस्तान भी लिख सकता था, लेकिन मुझे शोभा नहीं दे रहा उस देश का नाम लिखने में। ठीक है, आप देखो शहर के नाम, शहर के नाम, शहर का नाम दिल्ली, दिल्ली, टोक्यो, दिल्ली, टोक्यो, और यहाँ कोलकाता आदि। मित्रों, पॉइंट आपने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में पार्टिकुलर विशेष किसी व्यक्ति या विशेष स्थान की बात की जाती है। अगर मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति के नाम की बात करूँ, महात्मा गांधी, तो पार्टिकुलर एक व्यक्ति की बात की जा रही है, इसीलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर मैं भगत सिंह की बात करूँ तो पार्टिकुलर भगत सिंह यानी एक व्यक्ति हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और विशेष
यानी नदी का नाम है गंगा, यमुना, गोदावरी, नील, इनमें सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, काला सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कोई भी एग्जाम्पल आ जाए मित्रों, सब में क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। समाचार पत्रों के नाम अमर उजाला, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जितने भी आप नाम याद कर सकें समाचार पत्रों के जो भी नाम आएंगे मित्रों वो किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पुस्तकों के नाम में रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी वेद हैं, वेदांग हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी पुस्तकों के नाम हैं विश्व में, वो सब मित्रों किस में चले जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में चले जाएंगे। त्योहार के नाम, होली है, दिवाली है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, रक्षाबंधन है, ईद है, अन्य ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी त्यौहार हैं सब त्यौहार किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, अन्य जो भी नाम है वो सब किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। महीनों के नाम मित्रों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और जो भी महीने हैं वो सब किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देशों के नाम भारत, अमेरिका, जापान, इटली जो है, और भी देश हैं, इंग्लैंड है, और जितने भी देश हैं वर्ल्ड में सब किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब शहर का नाम दिल्ली, टोक्यो, कोलकाता, चेन्नई, अन्य बहुत सारे नाम हैं वो किस में चले जाएंगे मित्रों, किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में जाएंगे। याद रहे, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, आई होप है। तो देखें अगली संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को देखेंगे आप, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, संपूर्ण जाति की बात की जा रही है, मनुष्य, नर, नारी, ग्रंथ, कुत्ता, पर्वत, हाथी, फल, नगर, ये किस में आ जाएंगे मित्रों, जातिवाचक संज्ञा में। मैं आपसे एक बात पूछूं कि भैया लड़का क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, आपका जवाब आएगा जातिवाचक। और आप कहें कि सोनू क्या है, या राहुल क्या है, या पिंकी क्या है, या किसी अन्य का नाम कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। मैं कहूँ कि लड़का मैच खेलता है और अंडरलाइन कर दिया जाए लड़के के नीचे, और आपसे पूछा जाए लड़का में कौन सी संज्ञा है, तो लड़के में सभी लड़के आ गए ना, सभी प्रकार के लड़के आ गए, सभी, यानी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है लड़कों की का। और आपसे कहा जाए कि राहुल मैच खेलता है तो पर्टिकुलर बेसिस लड़के का नाम बताया जा रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा मित्रों, वो राहुल में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लड़के में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैं कहूँ कुत्ता भौंकता है, कुत्ते में क्या हो जाएगा, जातिवाचक, सभी कुत्ते आ जाएंगे। और मैं पार्टिकुलर कहूँ चिंकी भौंकता है तो चिंकी में मित्रों क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि पार्टिकुलर किसी कुत्ते का नाम है चिंकी। अगर मैं कहूँ हाथी मदमस्त चलता है तो हाथी में क्या हो जाएगा मित्रों, जातिवाचक। अब मैं कहूँ ऐरावत हाथी मदमस्त चलता है तो क्या हो जाएगा मित्रों, व्यक्तिवाचक। पार्टिकुलर किसी हाथी का नाम ऐरावत रख के उसका जो है उसकी ओर संकेत किया गया है, उससे बताया गया है कि इसका नाम ऐरावत है, या कुछ और नाम रख दिया जाए उसका, तो वो क्या हो जाएगा मित्रों, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैं कहूँ घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दाना खाता है, ठीक है, तो घोड़े में जो हो जाएगी वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी मित्रों। अगर घोड़े की जगह मैं चेतक लगा दूं कि चेतक दौड़ता है या चेतक दाना खाता है, तो चेतक में जो संज्ञा हो जाएगी वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। वो पार्टिकुलर एक विशेष घोड़े की बात कर रहा है, एक विशेष घोड़े का नाम बता रहा है, इसलिए उसमें जो संज्ञा होगी मित्रों वो व्यक्तिवाचक होगी। जैसे मैं कुछ व्यावसायिक नाम भी यहाँ पर बता रहा हूँ, उसे आपको पता चल जाएगा। जैसे नाई, नाई में भी संज्ञा कौन सी होती है, कसाई, नाई, कसाई, धोबी, कुम्हार, सुनार, लोहार, बढ़ई,
हाँ जी, नाई, कसाई, धोबी, कुम्हार, सुनार, लोहार, बढ़ई, हलवाई। इस सब में क्या हो जाएगी, हलवाई आ जाए, जमाई आ जाए, जमाई, जमाई तो वैसे ही तुम बापे को भैया, जमाई आ जाए, जमाई में तो सब जमाई आएगा ना, सब जमाई की जो एक प्रकार से जाति आ गई, तो उसमें भी कौन सी हो जाएगी भैया, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी मित्रों। जातिवाचक संज्ञा को ज़रूर याद रखना है। जहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, इस पॉइंट को याद रहे कि संपूर्ण जाति का बोध कराएगा शब्द, पूरे समुदाय की, सभी पदार्थों की, सभी वस्तुओं की और सभी स्थानों की जाति का बोध कराएगा मित्रों। वहाँ पर वो जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे मैं कहूँ कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ते में मित्रों जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। और यहीं पर उसका नाम कुछ पार्टिकुलर दे दिया जाए कि चिंकी भौंकता है, चिंकी भौंकता है, अंतर समझना है। चिंकी विशेष कुत्ते का नाम बताया जा रहा है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, ना कि जातिवाचक। अंतर समझा रहा हूँ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। व्यक्तिवाचक में विशेष नाम दिया जाएगा, पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा, उसका नाम रख के आएगा। लेकिन अगर जातिवाचक की बात आएगी तो संपूर्ण जाति का बोध कराएगा, इसीलिए वो जातिवाचक में चला जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर इसलिए बार बार मैं समझा रहा हूँ, कुछ छात्र व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में समझ ही नहीं पाते कि कौन सी जातिवाचक है और कौन सी व्यक्तिवाचक। उनको बड़ा जो है समस्या आती है, इसमें बहुत बड़ी समस्या आती है। तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, उनको ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है। जैसे मैंने कहा चेतक दौड़ता है, तो चेतक पार्टिकुलर किसी घोड़े का नाम है। जैसे आपने सुना होगा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक दौड़ता है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चेतक दौड़ता है तो उसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर यहाँ घोड़ा ही लिख दूँ सीधा कि घोड़ा दाना खाता है, घोड़ा दाना खाता है, घोड़ा दाना खाता है, तो घोड़ा दाना खाता है, घोड़ा में क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। पॉइंट याद रखना है और मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द, वे शब्द जो पूरे समुदाय की जाति का बोध कराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ठीक है मित्रों, याद रखना। ठीक है, कुत्ता तो जातिवाचक, कुत्ते का नाम तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अगर चेतक यानी घोड़े का नाम पर्टिकुलर तो व्यक्तिवाचक, और कॉमन घोड़ा ही बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जो है जातिवाचक हो जाएगा। अगर मैं कहूँ गाय, तो गाय क्या हो जाएगा मित्रों, जातिवाचक, क्योंकि गायों की बहुत सारी जाति होती हैं। जर्सी गाय, सफ़ेदी गाय, काली गाय, चितकबरी गाय, कितनी गायें पता होना है भैया। तो याद रखना, तो आपको गाय जातिवाचक में हो जाएगा, क्योंकि गाय की भी बहुत सारी जातियाँ होती हैं, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, भैंस भी जातिवाचक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, भैंस में भी मुर्रा भैंस, जफराबादी भैंस, हरियाणा वाली भैंस है, सफ़ेद भैंस, काली भैंस, भैंसी भैंस, बहुत सारी भैंस है। तो भैया याद रखना, भैंस भी जातिवाचक संज्ञा है भैया। ठीक है, पॉइंटें मित्रों याद रहे, भूलना नहीं है। मैं आपको भाई बोल रहा हूँ तो याद रहे, बड़ा भाई मानकर, एक अध्यापक मानकर, एक मित्र मानकर, मित्र की बात मानकर याद कर लेना कि भाई जो पढ़ा रहा हूँ उसको भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, तो आप देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है मित्रों, वे पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तु बनाई जाती है,
या जिनसे दूसरी वस्तु बनाई जाती है। वैसे भी आप जब साइंस में जाते हैं तो द्रव्य को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? द्रव्य को पढ़ते हैं। द्रव्य में 3 पार्ट मुख्य रूप से आते हैं। द्रव्य में 3 पार्ट मुख्य रूप से आते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। मित्रों, ठोस में सोना है, चांदी है, ईंट है। द्रव में पानी है, दूध है, ठीक है, शिकंजी है आदि। तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, हैं? ये सब किस में आ जाता है? द्रव में। गैस में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है आदि। ये द्रव्यवाचक हो गया, मैटर हो गया, यानी द्रव्य हो गया, पदार्थ हो गया। कोई पदार्थ होता है उसे पदार्थवाचक, इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे आप कहें खाने पीने की जो सामान होते हैं, दूध, दही, मक्खन, घी, शक्कर, रोटी, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये किस में आ जाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा आदि, ठीक है, ये धातुओं में आ जाती हैं। तो ये किस में आएंगी? ये भी द्रव्यवाचक में आ जाती हैं, ठीक है। तो याद रहे, द्रव्यवाचक का मतलब है वे पदार्थ हैं, इनसे दूसरे पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं। जैसे सोने का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? आभूषण बनाने में किया जाता है, हैं? चांदी का भी प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तांबे का प्रयोग किस में किया जाता है? बर्तन बनाने में। पीतल का बर्तन बनाने में किया जाता है। और लोहे का प्रयोग गाड़ियों में किया जाता है, और भी सामान बनाने में लोहे का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, इस बात को आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे मैं कहूँ सूत का प्रयोग किस में किया जाएगा? है, कपड़ा बनाने में किया जाएगा। कपड़ा बनाने में किया जाएगा। तो मित्रों, ये सूत में क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है द्रव्यवाचक संज्ञा में, कि ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है वे क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। द्रव्य अर्थात पदार्थ में 3 जो प्रकार होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। सोना, चांदी, ईंट आदि ठोस में आ जाते हैं। द्रव में पानी, दूध, शिकंजी, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वो सब किस में आती है? द्रव में आती है। गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये पदार्थ किस में आ जाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आ जाते हैं, ठीक है मित्रों। तो अब अगली संज्ञा जो है वो है समूहवाचक संज्ञा। अगली संज्ञा है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा मित्रों बने रहें, नोट्स भी बनाएं। ये स्वयं समूह में होती हैं, या समूह का बोध कराती हैं, तो क्या कहलाती हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञा में आप पॉइंट याद करेंगे: कक्षा है, सेना है, टीम है, गुच्छा है, सभा है, समिति, सभा, समिति, सेना, टीम, गुच्छा, पुलिस, और जनता, परिवार, ये सब किस में आ जाते हैं मित्रों? ये समूह का बोध कराते हैं। मेला,
याद रखना है इनको। कक्षा, सेना, टीम, गुच्छा, सभा, समिति, पुलिस, जनता, परिवार, भीड़, झुंड, दल, संघ, ढेर, वर्ग, श्रृंखला, दल, ढेर, वर्ग, श्रृंखला आदि। अब इससे आपको याद रखना, किसी भी सेंटेंस में आपको ये शब्द दिखाई दे जाए, ये शब्द आपको मिल जाए, तो आप समझ लेना कि वहाँ पर जो संज्ञा है वो समूहवाचक है। यानी हम एक आपको कहें कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था या 1945 में, जो भी है, कि आप सभा आ गया, सभा शब्द आ जाए तो क्या कहना है आपको? सभा, यानी सभा शब्द आए और अंडरलाइन आपसे पूछा जाए ऐसे करके, या अंडरलाइन कर दिया जाए, तो आपकी संज्ञा बतानी है कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। या हम कहें कि भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। तो सेना क्या हो गया भैया? सेना क्या हो जाएगा? एक प्रकार से समूहवाचक में चला जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अंडरलाइन करके ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस की सीरीज भी कराऊंगा मैं आपको, टॉपिक बाय टॉपिक, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। और जितने भी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, आने की संभावना होगी, वो सारे पॉइंट भी आपको क्लियर कराए जाएंगे। आप निश्चिंत रहें। यहाँ पर आप देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिएगा कुछ समूहवाचक संज्ञा के। जैसे मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं। मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर ये देखिए, कक्षा जो आया वो समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर मैं कहूँ एक पॉइंट कि मेरे गुच्छा में बहुत चाबी हैं, तो गुच्छा भी क्या हो जाएगा मित्रों? समूहवाचक में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक। अगर मैं यहाँ पर कहूँ वहाँ जानवरों का झुंड खड़ा है। मित्रों, झुंड जानवरों के लिए लगाते हैं, मनुष्यों के लिए मत लगा देना, लोगों के लिए मत लगा देना। वहाँ लोगों का झुंड लगा है, झुंड खड़ा है, झुंड नहीं लगाते लोगों के लिए, भीड़ लगाते हैं भैया। याद रखना, क्या लगाते हैं? भीड़। हाँ, वहाँ क्या कहेंगे अगर लोगों की बात आ जाए? वहाँ लोगों की भीड़ लगी है, भीड़ लगी है। तो पॉइंट याद रहेगा, नहीं याद रहेगा? क्या लगी है? भीड़, ना कि झुंड। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको भाववाचक संज्ञा और या अगले जो पार्ट में भाववाचक संज्ञा और संज्ञा के प्रयोग, यानी हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में कैसे प्रयोग होती है, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में कैसे यूज होती है, और भाववाचक संज्ञा जातिवाचक में कैसे चली जाती है। तो इन पॉइंट्स को आपको मैं बताऊंगा, ये ज़रूर याद रखना है। और संज्ञा के धर्म, गुण, सारी चीज़ें बताऊंगा। संज्ञा कैसे कैसे चेंज होती है, संज्ञा में कैसे परिवर्तन होता है, संज्ञाएँ कैसे यूज होती हैं, वो सारे पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद।